नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम के 9वां पाठ नील श्रृंगाला का अभ्यास कार्य करेंगे। संस्कृत हिंदी सुरसरिता में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। 9वां पाठ नील श्रृंगाला अभ्यासः। इसमें कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जिनका उच्चारण करते हुए आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है। उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। कस्मिंश्चित् स्वेच्छया कुकुरेभ्यः स्वकीयोत्कर्षम् अभिषिक्तवती अस्मदाज्ञया व्याघ्रादिभिः सम्मिल्य यस्यास्ति इत्यनेनैव व्याघ्रादयः। एक पदेन उत्तरत। जो प्रश्न दिए गए हैं इसका केवल एक शब्द में उत्तर देना है। श्रृंगालः कुत्र वसति स्म? श्रृंगालः अरण्ये वसति स्म। तस्य आधिपत्य के स्वीकृतवन्तम् अरण्यवासिनः सर्वे श्रृंगालाः सायंकाले किम् अकुर्वन्? महारावम्। सिंहः कं हतवान् नीलश्रृंगालम्? एक पदेन उत्तरत। एक वाक्येन उत्तरत। ये जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर हमें एक वाक्य में देना है, अर्थात इसका उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। तो आइए इसको हम अपनी कॉपी में देखते हैं। एक वाक्येन उत्तरत। नीलवर्णः श्रृंगालः किम अचिन्तयत्? नीलवर्ण श्रृंगार ने क्या सोचा? नीलवर्णः श्रृंगालः चिन्तयत् अहम इदानीम् उत्तम वर्ण तदा अहम स्वकीयोत्कर्षं किम न साधयामि। नील श्रृंगार ने सोचा कि यह उत्तम वर्ण पाकर क्यों न हम अपने उत्कर्ष के विषय में सोचा जाए, अपने उत्कर्ष का स्थान सिद्ध किया जाए। वृद्ध श्रृंगालेन किं प्रतिज्ञातम्? वृद्ध श्रृंगाल ने क्या प्रतिज्ञा की? यथा अयं व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेत् तथा उपायं करिष्यामि। यह भी एक श्रृंगार है, ये तो हमें पता है, इस बात से हम परिचित है और इसके लिए हम कोई उपाय करेंगे, ऐसा उस वृद्ध श्रृंगार ने विचार किया या प्रतिज्ञा की। नीलवर्णः श्रृंगालः किम उक्तवान्? नीलवर्ण श्रृंगार ने क्या सोचा, क्या कहा? नीलवर्ण श्रृंगार ने क्या कहा? किससे कहा? जंगलवासियों से। नीलवर्णः श्रृंगालः उक्तवान् माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्यराज्ये अभिषिक्तवती तद्यारभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञया व्यवहारः कार्यः। नीलवर्ण श्रृंगाल ने जंगलवासियों से कहा कि माँ भगवती और वन देवता ने मेरा अभिषेक किया है और कहा है कि आज से आप लोगों को मेरी आज्ञा के अनुसार ही व्यवहार करना है। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूरयत्। किताब में देखते हुए जो रिक्त स्थान हैं उनको पूरा करना है। तो कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः श्रृंगालः वसति स्म। स रजकस्य नीलभाडे पतितः। भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्यराज्यम् अभिषेक्तवती। यह स्वभावो हि यस्याति स नित्यं दुरतिक्रमः। अर्थात जिसका जो स्वभाव है उसका निवारण करना कठिन है। वाक्यानि रचयत। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उससे हमें एक वाक्य बनाना है। आइए पहले शब्दों को देखते हैं। प्रतिवसत स्म महारामम शनैः शनैः नीलभाडे। अब इसका वाक्य जो है हम अपनी कॉपी में देखते हैं। अरण्ये एकः श्रृंगालः प्रतिवसति स्म। सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदेव महारावम् अकुर्वन्। शनैः शनैः नीलश्रृंगालः स्वपृथकान् दूरीकृतवान्।
नीलभाडे। शृगालः रजकस्य नीलभाडे पतितः। अनुवाद। संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुत। एक बार वह नील के पात्र में गिर गया। इसका अनुवाद होगा एकदा सः नीलभाडे पतितः। सभी वनवासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसका अनुवाद होगा सर्वे अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः। फिर है सभी ऊंची आवाज करने लगे। सर्वे महारावम् अकुर्वन्। आगे दिया गया है हिंदी भाषायां यस्याः कथायाः अनुवादं कृत्वा पुस्तिकायां लिखत। ये जो कहानी दी गई है इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है। इसके लिए नील शृगालः अध्ययन पाठ में मैंने इसका हिंदी अनुवाद बताया है, आप उसे सुनकर लिख सकते हैं। शिक्षण संकेत। पाठ सदृशम अन्याः कथां श्रावयत। ये आप अपनी शिक्षिका के साथ मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि शिक्षिका को किसी अन्य कहानी को जो कि इसी कहानी से मिलती जुलती हो उसे सुनाना है। उम्मीद है आप सभी को यह अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।